हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह की भागदौड़ चालू हो गई है, तो हम हाउस वाइफ के लिए तो सुबह सुबह उठ के सारे काम चालू हो जाते हैं, जैसे लगता है हम रोबोट होते हैं। तो यहाँ मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ पराठा, और क्योंकि इसको स्कूल जाना है तो उसी के लिए मैं गरम गरम पराठा बना रही थी। और सुबह सुबह की भाग दौड़ चालू हुई। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े, तो मैंने मशीन में कपड़े लगा के आई थी। यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ और सबका नाश्ता हो गया था, तो सुलोक का टिफ़िन और अपना नाश्ता बना रही थी। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है और बहुत सारे काम होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होने आते हैं। और इसी भाग दौड़ में आज मुझे करनी थी अपनी स्कूटी की पूजा, और स्कूटी को दर्शन भी करवाना था। तो देखते ही वंश को मैं भेजूंगी कि देवकाली मंदिर ले जाए, उसे दर्शन करवा लाए, देवकाली माता का आशीर्वाद दिला लाए। और बाकी घर पे मैं उसकी पूजा करूंगी और कान्हा जी का आशीर्वाद दिलवाऊंगी, राधा माता का आशीर्वाद दिलाऊंगी, श्याम महाराज का आशीर्वाद दिलाऊंगी। तो यही मैं अपने बेटे का नाश्ता बना रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं। सुबह सुबह उठ जाओ और फिर हाफ स्वेटर में ही मेरे सारे काम निपट जाते हैं और मैं फुल स्वेटर पहन नहीं पाती। अक्सर आप मुझे वीडियो में यही स्वेटर देखते होंगे, क्योंकि ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे ही ये ख़राब हो जाता है मैं इसको धुल के सुखा के फिर पहनने लगती हूँ। ऐसे मेरे पास स्वेटर बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे हाफ स्वेटर ज़्यादा पसंद रहता है और इसमें मुझे बहुत ही आराम होता है, क्योंकि ये स्वेटर मैंने अपने हाथों से बनाया था अपने लिए। अब तो नहीं बना सकती हूँ। और अब तो स्वेटर वगैरह कहाँ बनते हैं, सब रेडीमेड आने लगे हैं। तो यही मेरे पराठा बनके तैयार हो गया। मौसम कितने खराब हो रहे हैं, ये देखिए पूरा मौसम ही खराब बा। और मम्मी कपड़े सुखा रही है। मम्मी कपड़े सुखा रही है। सूख गया मंदिर में धुले थे, और ये कम्बल मेरा कल गीला हो गया था, पानी गिर गया था कम्बल पे, तो ये थोड़ा सा गीला है, तो मैं सुखवा रही हूँ। सूख जाए सूख जाए। अब इतनी बादल में कौन कम्बल लेके आता होगा बताओ, मेरे अलावा। अब मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ कपड़े उपड़े सुखवाने के बाद, क्योंकि बनाना था खाना। तो यहाँ मैं दाल साफ़ कर रही हूँ। छिकले वाली दाल रखी थी बहुत दिनों से, तो उसी को आज मैं बनाने जा रही हूँ और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसी को मैं बाहर बैठ के उजाले में अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, कहीं मट्टी वट्टी नहीं रहे, क्योंकि ये देसी दाल थी, इसमें कहीं कहीं मट्टी है। तो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो बाद में मुँह में कंकड़ पत्थर या कुछ भी आ सकता है। तो वही मैं बाहर हवा में बैठ के ठंड में, आप लोग देख सकते हैं पानी पानी हो रहा था, कपड़े भी धोए थे और सब जगह मैंने सुखवा के भी आया है। हर रस्सी पे कपड़े ही कपड़े थे। और कल मेरे कम्बल पे पानी गिर गया था, वो भी मैंने ऊपर छत पे रखा है सूखने के लिए। देखो सूख जाता है तो ठीक है। और ये देखिए, ये छिलके वाली देसी दाल है जो कौरी जाती है और जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। वही आज मैं साफ़ करके और दोपहर के खाने के लिए तैयारी कर रही थी। और आ गई हूँ मैं अब कान्हा जी की पूजा करके, और फिर स्कूटी की पूजा करूँगी। तो वंश ले आए थे प्रसाद, ले आए थे, फूल मैंने मंगवाया था वो ले आया था, तो मैं पहले कान्हा जी को चढ़ा दूँगी और फिर बाद में वही माला मैं स्कूटी को चढ़ाऊँगी, क्योंकि कान्हा जी की वजह से ही तो आज हमें वो स्कूटी प्राप्त हुई है। तो सब कुछ उन्हीं का है, हमारे कान्हा जी का ही सब कुछ है। जो कुछ हमारे पास है सब उन्हीं का है, हमारा क्या है, सब कुछ वही देते हैं। तो आज खुशी जो दी है कान्हा जी ने मुझे, तो उनका स्वागत करना तो बनता ही है। तो आज मैं पहले सब कुछ कान्हा जी का करके फिर स्कूटी की पूजा करूँगी, और सारे मैं सौंप दे रही हूँ कि आप ही की है, आप ही उसकी रक्षा करना, आप ही देखना कहीं टूटे फाटे ना, और अच्छे से चले, सालों साल चले। तो आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं राधा माता और कान्हा जी की पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी भक्त हूँ पूरी तरह से, तभी मेरे हर वीडियो में राधे राधे रहता है। तो यहाँ मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी, और एक लड्डू मैं अपनी स्कूटी के लिए लेके जाऊँगी। तो यहाँ मैं नीचे जा रही थी और लोग मेरा वीडियो शूट कर रहे थे, और पीछे पीछे वंश भी आ रहे थे। उनको बहुत खुशी थी क्योंकि स्कूटी उन्हीं की थी, इसीलिए उनको ज़्यादा खुशी है। और आज वो उनको कॉलेज लेके जाएगा।
तो यहाँ मैं स्वास्तिक बना रही थी, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम होता है तो स्वास्तिक ही सबसे शुभ माना जाता है। और हमारे यहाँ 5 टीका भी लगाते हैं। और यहाँ मैं स्वास्तिक बना के फिर फूल माला लड्डू से आज इनकी आरती पूजा हो जाएगी। और आज ये सुबह सुबह देवकाली माता के दर्शन भी करके आई हैं, तो सारी पूजा अर्चना हमारी स्कूटी की हो गई है। आप लोग भी इस पे आशीर्वाद बनाए रखिए। भले स्कूटी है, बेजुबान है, मगर है तो आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, अच्छे से चले। और यहाँ मैं अपनी स्कूटी को फूलों की माला पहना देती हूँ। आज इनका हमारे घर में स्वागत है, वेलकम है। और लड्डू से मुंह मीठा करवा दे रही हूँ। वो सब हंसने लगे। स्कूटी भी खाती है। कल भी मैंने दिखाया था, तो कल हमारी स्कूटी शाम को आई थी, तो मैंने पूजा नहीं की थी। इस समय पूजा हो गई है। हमारी स्कूटी अब फूल मालों के साथ और साथ में लड्डू भी खा चुकी है। तो कान्हा जी का आशीर्वाद हमारी स्कूटी को मिल गया है। और मान लीजिए कान्हा जी की है, उन्हीं का आशीर्वाद है, राधा माता का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से ये स्कूटी मिली है वंश को। तो ये स्कूटी है वंश की और श्लोक की, दोनों लोग की है। कोई भी चलाए और मैं भी चला सकती हूँ। तो आज हमारी स्कूटी की पूजा हो गई है और राधा माता और कान्हा जी का आशीर्वाद भी इसको मिल गया है। और आप लोग भी इसे अच्छे से आशीर्वाद दें, ताकि ये रोड पे अच्छे से चले और सालों साल चले। यही मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी स्कूटी को आप लोग आशीर्वाद दें। तो आप लोग को मेरी न्यू स्कूटी कैसी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारी स्कूटी की आज पूजा हो गई है और उद्घाटन भी हो गया। कल शाम को ये आई थी, इसलिए पूजा नहीं हुई। तो आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, तो मैंने आज पूजा कर दी है और स्वास्तिक भी बना दिया है और माला मिठाई से इसका स्वागत हो गया है। और राधे कृष्ण ने इसको आशीर्वाद दे दिया है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो जय श्री श्याम। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद इस पर बनाए रखिए। और मेरी नई स्कूटी कैसी लगती है ज़रूर बताना कमेंट में। आप लोग कमेंट कम करते हैं, तो जिसको मेरी स्कूटी पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आप वंश इसको लेके जाने वाले हैं, तो हम उनका मुंह मीठा करवा देते हैं। लो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। लो तुम पूरा खा लो यार, ये नहीं खाएगा। तो स्कूटी इन्हीं की है। तो अरे इधर आ, तो भाग जा। तो स्कूटी इसी की है, तो यही चलाएगा। और एक फोटो मेरी और वंश की स्कूटी के साथ। ये देखिए मैं अपने लिए क्या बना रही थी। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ मिर्च के भजिए, क्योंकि आज दाल चावल मैंने बनाया था, तो मुझे मिर्च के भजिए बहुत पसंद है। तो वहीं मैं बेसन लपेट के मिर्च के भजिए बनाती हूँ। उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ। और ये मैं बचपन से ही पसंद करती हूँ। तो घर पे भी सब लोग खा लेते हैं कि सब लोग ने खाना खा लिया था, मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, तो वही मैं आज बना रही हूँ अपने लिए मिर्च का पकोड़ा, जो मैं दाल चावल के साथ खाऊंगी। और ये गरम गरम बनाओ और तुरंत ही खाओ, तभी अच्छा लगता है। बना के रख दो तो ये मतलब ऐसे पुचपुचा सा हो जाता है, और जब गरम गरम रहता, कुरकुरा रहता है, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर ये बनाती हूँ। तो आप लोग के यहाँ मिर्च के पकोड़े बनते हैं कि नहीं बनते? मैं तो बनाती हूँ। हरी मिर्च जो होती है पतली वाली, उसका ही मैं बनाती हूँ। खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ 2-3 ही चीज़ पर डालती मैं, नमक, बेसन और चाट मसाला। इसी से ही बहुत टेस्टी हो जाता है। हाँ ऑयली है, थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन खाने में कभी कभी खा लेना चाहिए। तीखा सर्दियों का सीज़न है, तो चटपटा सा कुछ खाने की इच्छा होती है। अचार वगैरह तो इस समय अच्छे नहीं लगते, और अचार भी खाने में नुकसान ही होते हैं। तो बेसन के पकोड़े जो है देखिए, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लगता है। आज तो हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब है, एकदम बादल बूनी जैसा हो रहा है मौसम। वीडियो में नहीं दिख रहा है, ऐसे उजाला है, लेकिन एकदम अंधेरा हो रहा है और ठंड भी पड़ रही है। कान में कुछ नहीं बांधा क्योंकि मैं कर रही थी काम। मैंने कहा थोड़ा आप लोग से बात करने के बाद काम पे मैं लग जाती हूँ। तो ये तो 5:30 बज रहे हैं,
5:30 बजे का सीन है। मेरे तो वीडियो में उजाला ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उतना उजाला है नहीं। और पक्षी अपने घर की तरफ जा रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ किचन में। थोड़ा सा काम है, किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन है बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद चाय बनाती हूँ, चाय का एंजॉय लेती हूँ। अभी श्लोक आए नहीं है, आ ही रहा होगा क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई। यार ठंड भी है और मौसम बहुत ख़राब है। कल आज कपड़े भी बहुत सारे धुले थे लेकिन सूख गए हैं। और क्या ही बताओ, मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है हमारे यहाँ का। और आपके यहाँ भी बादल बुनी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ पे बादल बहुत कस के चढ़े हुए हैं। और जब भी मैं कभी वीडियो बनाती हूँ तो हमारे यहाँ गाड़ियों की आवाज़ आती है। एकदम साइड, एकदम सड़क किनारे ही घर है मेरा। तो हरदम मैं वीडियो बनाऊँ कहाँ, घर के अंदर बनाऊँगी तो भी आवाज़ आती है, और बाहर आऊँगी तो भी आवाज़ आती है, कहीं भी चलो आवाज़ आती है। तो देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, इसलिए लाइट जल रही है और अंधेरा होने को है। तो चलती हूँ, मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। और शाम का वक्त है तो श्लोक अपने एकेडमी से आ गए हैं मैच खेल के। तो उनके लिए मैं बेसन का चीला बनाने जा रही हूँ क्योंकि उनको भूख लगती है और मेहनत ज़्यादा पड़ती है। और यहीं मैं अपने चारों लोग के लिए गुड़ की चाय बना रही हूँ। गुड़ की चाय तो नुकसान करती नहीं है क्योंकि इसमें मैं काली मिर्च, इलायची और लौंग डालती हूँ और ये सेहत के लिए भी अच्छा ही होता है। और ये मैं बेसन का चीला बना रही हूँ, चाय पक रही है श्लोक के लिए हो रहा है। मम्मी बना रही है श्लोक के लिए बेसन का चीला और इसमें वेजिटेबल पड़ी हुई है। तो श्लोक एकेडमी से आए हुए हैं तो उनको थोड़ी सी भूख लगी है, तो उनके लिए ज्यादा थोड़ी नहीं, अरे ज्यादा भूख लगी हुई है तो श्लोक के लिए मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। और ये हेल्दी चीला है, इसमें पालक प्याज सब मैंने डाला है जो कि शरीर के लिए अच्छा होता है। पालक में तो आप लोग जानते हैं भरपूर मात्रा में आयरन रहता है, तो पालक तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए पालक जरूरी होती है। तो मैंने पालक का यूज किया है। और गैस मेरा तेज मैं भूल गई तो मैंने धीमा कर दिया है। अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे, थोड़ा सा एक कुक हो जाएगा, उसके बाद पलटी मारेंगे। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है और चाय में छान ले रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गुड़ की ही चाय है, मैं झूठ नहीं बोलना रहता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है पीने में। तो ये मैं पहुंचा देती हूँ जो पीता है और अपने लिए भी निकाल ले रही हूँ। सल्लू के लिए छोड़ दो, सल्लू के लिए छोड़ दो। तो श्लोक का भाई घर पे नाम सल्लू है, सल्लू भी है, इनके बड़े पापा दादी पुल्लू कहते हैं। तो क्योंकि घर में सबसे छोटा बच्चा है, तो 4 बहन भाई हैं, तो उनमें से ये सबसे छोटा है, तो इसको सब दुलार से प्यार से बोलते हैं कि बड़े पापा दादी, तो आप जानते ही पुल्लू बोलते हैं और मैं सल्लू बोलती हूँ। तो ऐसे तो इनका नाम 2 है। घर पे हम लोग श्लोक बुलाते हैं और स्कूल का नाम नील है। और अच्छा बच्चा है मेरा एकदम, यानी कि जब ये घर पे नहीं रहता है ना तो ऐसे बेचैनी सी रहती है, और जब आ जाता है ना तो जैसे लगता है कि 100 लोग घर में रहते हैं। इसीलिए मुझे इसकी बहुत ही याद आती है। तो जब भी ये कुछ बोलता मम्मी ये बना दो तो मैं तुरंत लग जाती हूँ बनाने में। और यहाँ देखो एक साइड हो गया है, और ये हमारा एक साइड का मस्त सिक गया है और ये अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि ये मैं थोड़े कम तेल में बनाती हूँ, तेल में ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अब दोस्तों शाम का 6 बज रहे हैं, आज भी घड़ी में 6 बज रहे। 6 बजे मैं हाजिर हो जाती हूँ, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो श्लोक एकेडमी से आ चुके थे, उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, और अभी फ़िलहाल नाश्ता कर रहा है, क्योंकि बच्चे जब खेल के आते हैं तो उन्हें भूख बहुत लगती है।
तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए। तो उसके लिए मैंने पालक और प्याज का चीला बनाया था और उसे बहुत ही अच्छा लगा खाने में। कह रहा था मम्मी बहुत यम्मी बनाया है। तो बच्चे वैसे पालक तो खाते नहीं है, हरी सब्जी अगर खिलाओ तो खाते ही नहीं है, सबके घर का वही हाल है। तो मैंने बेसन के अंदर पालक डाल के दे दिया। अब चीला समझ के वो बच्चा खा गए और बच्चे हैं तो खा ही लेते हैं, टेस्टी कोई हेल्दी चीज़ बन जाती तो खा लेते हैं। और श्लोक एकेडमी से आते तो उनको भूख लगी रहती है और 2 ढाई 3 घंटे जब खेलते हैं तो भूख लगती है। तो कुछ ना कुछ शाम को उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना ही रहता है। और चिकन वगैरह ये सब तो हमारे किचन में बनता ही नहीं है। जैसे बॉयल अंडा खाना रहता तो बाहर से आ जाता है और वो खा लेता है, क्योंकि मैं जो हूँ शाकाहारी हूँ, ये सब से दूर ही रहती हूँ। तो अब इनको तो एग वगैरह लेना ही रहता है। चिकन वगैरह तो हमारे यहाँ बाहर ही बनता है और हॉस्टल पे बन जाता है तो आ जाता है तो खा लेते हैं। बाकी घर में या किचन में ऐसा सब कोई सुविधा नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी इनको होती है। तो ये है कि मिल जाता है और खा लेते हैं। तो अब आप लोग से अलविदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि वीडियो भी अपलोड करना है, आप लोग के पास पहुंचाना है और मेरे सारे काम हो गए हैं और शाम के खाने की तैयारी भी मुझे करनी है। तो शाम के खाने की तैयारी में जा रही हूँ लगने, और बिना लगे तो काम होगा ही नहीं कि बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा। ठंड हो या गर्म हो, हम लेडीज़ों को हमेशा किचन ही दिखता है। अगर हम लोग किचन में ना आए तो घर के सारे सदस्य क्या करेंगे। और एक दिन अगर बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो सबको बहुत ही दिक्कत होती है। और बना तो लेते हैं उल्टा सीधा जो बनाना रहता है, लेकिन हम लोग का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग बनाते हैं कभी कभी 19-20 हम लोग से भी होता है। हम लोग परफेक्ट एकदम से नहीं रहते कभी कभी। और ये है कि डेली बनाते तो हैबिट पड़ जाती है कि क्या कैसे डालना है, कितना डालना है। तो बस यही है हम औरतों की कहानी। चाहे नया साल हो या पुराना साल हो, हमारे लिए कोई साल नहीं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है कि आज नया साल है आज खाना नहीं बनाना। उस दिन भी फरमाइश, गाजर का हलवा बनाओ, पनीर की सब्जी बनाओ, बिरयानी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। मतलब जो उन लोग की इच्छा होगी वो आप लोग से बनवा लेंगे। और एंजॉय कौन करेगा? घर वाले। और बनाने वाला बेचारा दिन भर बनाता रहेगा घस घस के, और पता लगे न्यू ईयर तो तुमने मना लिया। अरे क्या मना लिया, कुछ नहीं मनाया, सिर्फ दिन भर काम ही काम। यानी कि हाउस वाइफ की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। और इतना काम रहता है हाउस वाइफ के लिए कि इतना काम जॉब वाली भी नहीं करती। अगर हमारी भी सैलरी जोड़ी जाए तो आप लोग से दुगनी होगी। पूरा सुबह से शाम तक हम लोग काम करते रहते हैं, फिर भी उफ तक नहीं बोलते। और फिर सुनने को क्या मिलता है, किया ही क्या तुमने। बस यही कहानी सबकी है। तो यही मैं आप लोग से विदा लेना चाहती हूँ। और मेरा वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं कल फिर 6 बजे।